देश में किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं है, कोई दंगा नहीं है, लेकिन लड़ाई जारी है और ये लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। कोरोना वायरस जो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। देश में बंद जैसे हालात हैं। ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। बड़ी जानकारी आपको दे दें, देश के 580 जिलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन है 580 जिलों में। दिल्ली में अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया आपने तो सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, ये चेतावनी दी जा चुकी है। और इस तरह के हालात जो है सिर्फ दिल्ली में नहीं, छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, हरियाणा में बने हुए हैं, महाराष्ट्र में बने हुए हैं, पंजाब में बने हुए हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है कई जगह पर। देख रहे हैं हम, लॉकडाउन के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और बेवजह घूम रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको छुट्टी मिल गई है, आप घूम सकते हैं। लॉकडाउन का मतलब यह है कि हालात गंभीर है। लॉकडाउन का मतलब है कि हालात गंभीर है। आप अपने घर पर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल है, किस तरह के हालात है, लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिल रहा है, नीरज तिवारी की तरफ रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं नीरज, लॉकडाउन का लोग कितना पालन कर रहे हैं? जी रंजना, मैं बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है और उसके बाद जो है कल बहुत मिला जुला असर दिखा। बहुत से लोग घर से बाहर निकले थे, उनको सुरक्षा कर्मियों ने समझाइश भी दी थी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी समझाइश दी गई थी। लेकिन कल देर रात सभी जिलों के कलेक्टरों ने एक आर्डर जारी किया है और उस आर्डर के अनुसार सभी अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं उन्हें छोड़ करके बाकी सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। जो ऑटो, रिक्शे, बस वगैरह भी चल रहे थे उनको भी बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है और उसके बाद आज जो है वो उसका असर अच्छा देखने को मिल रहा है। हम जिस वक्त अभी खड़े हैं रायपुर के जय स्तंभ चौक में हम खड़े हैं। यहाँ रोड के चारों तरफ जो है वो बैरिकेड्स लगाकर पुलिस आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है और सही कारण बताए जाने पर, आइडेंटिटी दिखाई जाने पर ही उन्हें जो है वो जाने की अनुमति दी जा रही है, नहीं तो उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। जी रंजना, बिल्कुल, आइडेंटिटी दिखाने पर ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर लोग कितना गंभीर नजर आ रहे हैं नीरज? आज तो जिस हिसाब से अभी तक शहर का माहौल है, लॉकडाउन को गंभीरता से लोग ले रहे हैं। हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी गंभीरता को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कोरोना को एकदम हल्के में लेकर के जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और शासन के नियमों को अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस जो है वो चालानी कार्रवाई भी कर रही है। जी रंजना, नीरज, लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं? कौन कौन सी सेवाएं हैं जिनको बहाल रखा गया है? छत्तीसगढ़ में लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए जो है राशन की सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं, पेट्रोल पंप खोल दिए गए हैं, गैस सिलेंडर की एजेंसियां खोल दी गई है। इसके साथ ही एक बड़ी बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो सवेरे अखबार बांटने वाले हाकर होते हैं, जो दूध बांटने वाले हाकर होते हैं, उनके लिए सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक जो है वो लॉकडाउन को शिथिल किया गया है। ऐसे लोग ही सुबह जो है वो अपना काम कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को से अपील की गई है कि घर से एक व्यक्ति जो है वो बाहर निकलेगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके निकलेगा और समुचित संसाधनों के साथ निकलेगा, जिससे पूछताछ के दौरान उन्हें कोई समस्या ना हो। जी रंजना, बिल्कुल, कोरोना वायरस को लेकर लोग कितना जागरूक हैं, क्या देख रहे हैं आप? लोगों की भीड़ जो इकट्ठा होती थी, क्या लोग उस भीड़ को इकट्ठा करने से बच रहे हैं? अगर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो भी रही है, अगर लोग एक दूसरे से 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? जागरूकता कितनी है लोगों में? जी रंजना, जैसा कि अभी हम शहर के कुछ इलाकों में गए हुए थे, वहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि लोग जो है वो कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर तो लोग बिल्कुल भी जागरूक मतलब जो है प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ जो है लोग वो अपना बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, हाथ की धुलाई कर रहे हैं, स्वच्छता के पूरे जो मापदंड है उनका पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर हम देखें कि लोगों ने इसका पालन नहीं किया और उनको इसकी समझाइश भी नगर निगम की टीम दे रही है। बाहर निकलने पर दूसरे लोग भी उनको समझा रहे हैं कि भाई अभी कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, तो इन प्रिकॉशंस का आपको फॉलो करना चाहिए। जी रंजना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कितना फीसदी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, या यूं कहे कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया है लॉकडाउन?
छत्तीसगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कल सुबह थोड़ा सा चालू हुआ था 3 दिनों के लॉकडाउन के बाद, लेकिन कल जो ट्रांसपोर्टेशन चालू हुआ उसके बाद सरकार ने पूरी तरह से दोपहर से ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया। बसों की आवाजाही बंद कर दी गई, जो शहर में ऑटो चलते हैं, रिक्शे चलते हैं, सभी की आवाजाही बंद कर दी गई है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यदि कर रहे हैं तो अपने निजी वाहनों से कर रहे हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ही शहर में इस वक्त दिख रहे हैं। जी रंजना। नीरज, आप रायपुर में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं आपके आसपास लोग हैं। आप लोगों से बात कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए वो घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रंजना, हम यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद भी जो है आप घर से निकले हुए? सर इमरजेंसी के लिए निकला हूँ, मैं घर ही जा रहा हूँ, फिर नहीं निकलेंगे। अच्छा, आप भाई साहब? वही कवाली से ये जा रहे थे। अच्छा। जी रंजना, हम यहाँ पर कुछ सुरक्षा कर्मी भी तैनात है, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी कुछ लोग घर से निकले हुए हैं, किस तरह की समस्याएं हो रही है आप लोग को? लोग समझ ही नहीं रहे, इतना बड़ा वायरस को भी जो है अवॉइड कर दे रहे हैं। समझाने पर बिना वजह भी निकल जा रहे हैं। जिनको काम है उनको तो जो है छोड़ा जा रहा है, बाकी सबको जो है फिर से घर में रहने की जो है हिदायत दी जा रही है। लेकिन पब्लिक अभी भी नहीं समझ रही, इसको थोड़ा और कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। जी रंजना, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और सुरक्षाकर्मी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद भी जो है वो लोग शहर पे निकले हुए हैं, किस तरह की समस्याएं हैं? तो बहुत समस्या है, पब्लिक को समझाना पड़ रहा है, बार बार वही समझाइश देने के बाद भी पब्लिक समझ नहीं रहे हैं। सबको समझाना पड़ रहा है, एक बात समझाना पड़ रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं रंजना की चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चालानी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सर, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, किस तरह की चालानी कार्रवाई? एक तो बिना हेलमेट में चल रहा है। कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और उसको लेकर के लॉकडाउन भी शहर को कर दिया गया है, उसके बाद भी लोग निकल रहे हैं, तो उसको लेकर भी कुछ चालानी कार्रवाई वगैरह हो रहे हैं ना, इसके लिए। जी रंजना, जैसा कि सुरक्षाकर्मी भी हमें बता रहे हैं कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी जनता जो है वो निकल रहे हैं और इसके प्रिकॉशंस को जो है वो जनता अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज।